ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के छठे सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें ये चर्चा हो रही है कि आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौण अर्थक नहीं अपितु मुख्यार्थक है। तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत यह तैत्रीय श्रुति आकाश की उत्पत्ति बता रही है और मुख्य उत्पत्ति मानेंगे इस श्रुति के द्वारा आकाश की मुख्य उत्पत्ति बताई जा रही है। तो आकाश में भी तेज के तरह ब्रह्म कार्यत्व होने से ब्रह्म से अव्यतिरेक आकाश का सिद्ध होगा और ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म से अव्यतिरेक जितनों का है, जितने भी ब्रह्म के कार्य हैं उन सब का ब्रह्म से अव्यतिरेक होगा। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य न्याय से। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो जाएगी और एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति का कथन न होने पर भी उपसंहार करना पड़ता है, नहीं तो आदेश ज्ञान से आदेश से अव्यतिरिक्त जो तेजादि हैं वे भले ही ज्ञात हो, किंतु आदेश से व्यतिरिक्त ही रहेगा आकाश। यदि आदेश का कार्य उसे नहीं मानेंगे तो आदेश ज्ञान से आकाश ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की हानि होगी, अहानि नहीं रहेगी। और उस आदेश ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए छांदोग्य शाखा वाले भी सृष्टि प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति का उपसंग्रह करते हैं। तो क्यों आकाश की प्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति बताने वाली तैत्रीय श्रुति में आकाश की गौण उत्पत्ति मानी जाए, मुख्य उत्पत्ति का संग्रह क्यों न किया जाए। तो किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अभिप्राय निकलेगा कि साक्षात आकाश की उत्पत्ति बताने वाली यानी आकाश में ब्रह्मजत्व बताने वाली श्रुति मुख्यार्थक ही है। अब जो पूर्व पक्षी ने कहा था आकाश की यानी एक देशी ने कहा था ना कि आकाश की उत्पत्ति गौण मानेंगे तब भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की उपपत्ति हो जाती है और अवधारण सहित जो श्रुति है वो भी उत्पन्न हो जाती है, एक मेवा द्वितीय ये श्रुति भी। ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने बता दिया था। उसका यह अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है पूर्व पक्षी का यच्च उक्तम इत्यादि से। यच्च उक्तम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। वियद अनुत्पत्तिवादिना उक्तम अनुद्य प्रतिज्ञाया अद्वितीय श्रुतेश्च मुख्यार्थ तात्पर्य अवगमात् न गौणार्थता इति दूषयति यच्चोक्तम इत्यादिना। तो ऐसा अन्वय करना कि वियद अनुत्पत्तिवादिना उक्तम अनुद्य दूषयति।
आकाश की अनुत्पत्ति स्वीकार करने वाले वैशेषिकों के द्वारा जो कहा गया था उसका अनुवाद करके उसमें जो दोष हैं उसे बताते हैं। ये चौक्तम इत्यादि से भाष्कर भगवान। वो क्या दोष है? तो यही दोष है कि किसी शब्द का मुख्यार्थ संभव हो तो गौण अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, न्याय है। सति संभवे मुख्यार्थे गौणार्थत्वम अन्याय, ऐसा कहा जाता है। गौणार्थत्व मानना जो है अन्याय है, अनुचित है। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, ये जो न्याय है, इस न्याय का विरोध, ये दोष आता है आकाश की अनुत्पत्तिवादी के द्वारा जो कहा गया था उसमें। वही दोष यहां पर बता रहे हैं। अभी तक की चर्चा से ही बताया ना सिद्धांतियों ने। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह तैत्रीय उपनिषद की श्रुति मुख्यार्थक है। मुख्यार्थक कब मानी जाएगी? जब आप आकाश को ब्रह्म का कार्य मानेंगे, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति मानेंगे, तो उसे मुख्यार्थक माना जाएगा। और आकाश को कार्य रूप नहीं मानेंगे, अनादि मानेंगे, विभू द्रव्य, नित्य द्रव्य, तो इस श्रुति को गौण अर्थक मानना पड़ेगा। तो मुख्यार्थत्व इस श्रुति में संभव हो तो गौण अर्थत्व मानना अनुचित है, गलत है, यही बताया जा रहा है। इसी अभिप्राय से बीच में एक हेतु बताया। पूर्व पक्षी का कथन सदोष क्यों है, इस बात का निश्चायक हेतु है टीका में बीच में कि प्रतिज्ञायाः अद्वितीय श्रुतेश्च मुख्यार्थ तात्पर्य अवगमात्, ये हेतु है। न गौणार्थता, यानी प्रतिज्ञाया न गौणार्थता, और अद्वितीय श्रुतेश्च न गौणार्थता, सिद्धांति कहेंगे। पूर्व पक्षी ने कहा है कि प्रतिज्ञा गौण अर्थ को लेकर के उत्पन्न होती है, गौणार्थक है, और अद्वितीय श्रुति भी गौणार्थक है। तो प्रतिज्ञा में और अद्वितीय श्रुति में पूर्व पक्षी के द्वारा जो गौणार्थता बताई गई वह नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते इसलिए कि प्रतिज्ञाया मुख्यार्थ तात्पर्य अवगमात्, और अद्वितीय श्रुतेश्च मुख्यार्थ तात्पर्य अवगमात्। प्रतिज्ञा वाक्य में और अद्वितीय श्रुति वाक्य में मुख्यार्थ में तात्पर्य निश्चित होता है इन दोनों का, इसलिए इन्हें गौणार्थक नहीं कहा जा सकता। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी के द्वारा कहे गए अर्थ का अनुवाद करके दोष बताया जा रहा है। अब भाष्य में देखिए, यच्च उक्तम आकाशस्य सर्वेण अनन्य देश कालत्वात् ब्रह्मणा तत्कार्यैश्च सह विदितम एव तद्भवति अतो न प्रतिज्ञा हीयते। कहा था कि आकाशस्य सर्वेण अनन्य देश कालत्वात्, आकाश जो है विभू होने से और नित्य होने से, आकाश और ब्रह्म का एक देश काल रहेगा, समान देश काल रहेगा।
और जो वस्तु अनेक होने पर भी समान देश काल है, तो समान देश काल वाले एक वस्तु के ज्ञान से समान देश काल वाली अन्य वस्तु भी जानी जाती है। जैसे एक पात्रस्थ दूध में डले हुए कुछ जल के बूंद हैं, जलीय अंश है, तो दूध को जानते हैं तो जल भी अज्ञात नहीं रहता, गृहीत हो जाता है, क्योंकि उसी पात्र में है जिस पात्रस्थ दूध का हम ग्रहण कर रहे हैं। तो दूध ज्ञान से दूध में मिले हुए पानी का भी ज्ञान हो जाता है। क्यों? समान देश कालत्व होने से। तो वस्तुओं का समान देश कालत्व जो है एक ज्ञान से अन्य ज्ञान का प्रयोजक है। तो आकाश और ब्रह्म दोनों भी विभू द्रव्य होने से और नित्य होने से समान देश काल है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म से समान देश काल वाले आकाश का भी ज्ञान हो जाएगा। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो जाएगी। ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान सिद्ध हो, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है आकाश को ब्रह्म का कार्य मानना। आकाश को ब्रह्म का कार्य माने बिना भी ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान हो सकता है। ब्रह्म से समान देश काल वाला आकाश होने से, यह यहां पर कहा जा रहा है। कि पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं, यच्च उक्तम आकाशस्य सर्वेन अनन्य देश कालत्वात् ब्रह्मणा तत्कार्यैश्च सह विदितम एव तद्भवति। तत् यानी वियत आकाश। तो सबसे अनन्य देश काल वाला आकाश होने से ब्रह्म तथा ब्रह्म कार्य के ग्रहण से आकाश का ग्रहण हो ही जाएगा, वो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगा। अतो न प्रतिज्ञा हीयते, इसलिए आकाश को अनुत्पन्न मानने पर भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का बाध नहीं होता। प्रतिज्ञा न हीयते, प्रतिज्ञा का कोई विरोध नहीं होता। इति आकाश अनुत्पत्तिवादिना यद उक्तम, ऐसा अन्वय करिए। ये जो कहा था इसके विषय में सिद्धांत कहेंगे अत्र उच्यते। इसके विषय में सिद्धांति बताएंगे क्या दोष आता है। और एक पूर्व पक्षी ने कहा था एक मेवा द्वितीय श्रुति का भी आकाश को ब्रह्म का कार्य माने बिना भी उपादन हो जाएगा। उसको कह रहे हैं कि नच एकमेवा द्वितीयम इति श्रुति कोपो भवति। न तो कान्वय भवती के साथ करिए। श्रुति कोपो न भवति। कोप का अर्थ है विरोध। कोप यानी विरोध। तो एक में वा द्वितीयम, ये जो श्रुति है इसका विरोध भी नहीं होगा। ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने घट के दृष्टांत से बताया था ना। हाँ, तो जैसे जो है मिट्टी को पहले कहीं कुम्हार के घर के सामने से निकलने वाले व्यक्ति ने देखा एक मृत पिंड पड़ा है, और बाद में दूसरे दिन आकर के देखता है तो खूब अमत्र फैले हुए हैं। अमत्र का अर्थ क्या है? अमत्र, अमृत ही दिखता है आपको तो, हम पूछ रहे हैं अमत्र। हैं?
हमत वहां आमत्र शब्द आया था, आमत्र, आमत्र, आमत्राणी विस्तीर्णानी है। तो क्या फायदा है फिर पढ़ने से? आमत्र शब्द का अर्थ आपने शायद लिखा भी है, पात्र बताया था। मिट्टी से बने हुए पात्र, पहले कई एक पात्र बनते थे ना, घड़े, ग्लास, पानी पीने के लिए कटोरे, कुल्हड़, हाँ, खीर खाने के लिए वो छोटे छोटे कटोरी जैसे, वो सब कई एक बनते थे, दीप, ये सब इनको आमत्र कहा जाता है। तो ये जो है दूसरे दिन देखा तो फिर वो एक ऐसा निर्धारण करता है कि कल तो यहां मिट्टी ही थी। ये जो बोलता है तो इसके बोलने के पीछे उसका अभिप्राय नहीं होता मिट्टी ही, इसमें ही का ही है अवधारण, प्रयोग करते समय अभिप्राय ये होता है कि ये पात्र नहीं थे, आमत्र नहीं थे, आमत्र का निषेध करता है, मिट्टी ही थी। ये सब पात्र जो है मिट्टी ही थे। मिट्टी ही थे कहते समय पात्र का तो निषेध कर रहा है वो, लेकिन दंड, चक्र, कुलाल, ये जो बाकी हैं उनका थोड़ा ही निषेध करता है, उनका निषेध नहीं, खाली मिट्टी के कार्य नहीं थे, ये अभिप्राय होता है मिट्टी ही थी कहने का। ऐसे यहां पर जो कहा जा रहा है सदैव सौम्य इदमग्र आशित एकमेवा द्वितीयम, तो पूर्व पक्ष ने कहा था ये जो एकमेवा द्वितीयम अवधारणार्थक श्रुति है वह जो सत का कार्य है तेजादि वो नहीं है करके कह रही है। जैसे जब ये कहा जाता है मिट्टी ही है तो वो आमत्र नहीं है, घटादि, मिट्टी का कार्य नहीं है, मिट्टी के कार्य का निषेध किया जा रहा है वहां। ऐसे सदैव सौम्य इदमग्र आशित यह श्रुति सत का कार्यभूत जो तेजादि हैं उनका निषेध कर रही है, न कि आकाश का। आकाश तो दंड चक्र स्थानीय है, तो जैसे मिट्टी थी ये कहते समय दंडादि का निषेध नहीं होता, दंडादि का अस्तित्व ही स्वीकार करके मिट्टी ही थी कहता है। ऐसे एक मेवा द्वितीयम कहने पर भी आकाश का अस्तित्व ही सिद्ध होता है सृष्टि से पहले भी, और अवधारण श्रुति की भी कार्य की अपेक्षा से उत्पत्ति हो जाती है। ये भी बात पहले पूर्व पक्षी ने कही थी, इसको लेकर के कोई एक मेवा द्वितीयम इस श्रुति का कोप नहीं होता, विरोध नहीं होता। तो एक मेवा द्वितीयम इति श्रुति कोपो न भवति। क्यों कहते? इसलिए कि क्षीरोदकवत ब्रह्म नभसो अव्यतिरेक उपपत्ते, उस समय सृष्टि से पहले दूध और जल के तरह आकाश और ब्रह्म का अव्यतिरेक उपपन्न होगा। जो दुग्ध पात्रस्थ जल का जैसे दुग्ध के साथ अव्यतिरेक है कि नहीं? दूध में मिला हुआ जो पानी है उसे आप दूध से अलग देखते हैं क्या? नहीं देखते। क्यों? समान देश काल वाला होने से। ऐसे ब्रह्म से समान देश काल वाला आकाश होने से दूध के साथ मिले हुए पानी का जैसे दूध से अव्यतिरेक है, ऐसा ब्रह्म के साथ रहने वाले आकाश का ब्रह्म से अव्यतिरेक सिद्ध होगा। और उसी अव्यतिरेक को लेकर के अद्वितीय श्रुति का विरोध नहीं होगा।
इस अभिप्राय से कहते हैं कि शिरोदकवत ब्रह्म न भसो अव्यतिरेक उपपत्ते इति, यानी इति आकाश अनुत्पत्तिवादिना यद उत्तम अत्र उच्यते। पूर्व पक्षी के इस कथन के विषय में हमारा ये कहना है, हमारे द्वारा ये कहा जाता है। अत्र उच्यते का अर्थ है तो भाष्य में ये है कि न क्षीरोदक न्यायेन इदम एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम नेतव्यम। क्षीरोदक न्याय से यानी क्षीरोदक दृष्टांत से आप एक ज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उपनिषदों में उसका उपादन नहीं कर सकते। न नेतव्यम, क्यों कहते हैं मृदादि दृष्टांत प्रणयनात् ही प्रकृति विकार न्यायन एव इदम सर्व विज्ञानम नेतव्यम इति गम्यते। यदि क्षीरोदक न्याय से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा यानी आदेश ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा श्रुति को अपेक्षित होती तो श्रुति वहां पर क्षीरोदक का ही उदाहरण बताती, दूध और जल का ही उदाहरण बताती, लेकिन वह उदाहरण नहीं बताया छठे अध्याय में छांदोग्य के। और मृत घटादि का उदाहरण बताया है, मिट्टी का, लोहे का और सोने का उदाहरण बताया। वो सब कारण से कार्य के अव्यतिरेक को बताने वाले उदाहरण हैं। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान, क्योंकि कार्य का कारण से अव्यतिरेक है, ये श्रुति को अभिप्रेत प्रतीत होता है। श्रुति का अभिप्राय यह प्रतीत कि श्रुति को एक ज्ञान से सर्वज्ञान का उपादन प्रकृति विकार न्याय से करना अभिप्रेत है, न कि क्षीरोदक न्याय से। यदि क्षीरोदक न्याय से एक ज्ञान से सर्वज्ञान का उपादन श्रुति को अपेक्षित होता तो वही दृष्टांत देती। वह दृष्टांत न देकर के दृष्टांत तो दिया कारण के ज्ञान से कार्य के ज्ञान का। इसका अर्थ है कि श्रुति के हृदय में सारा संसार ब्रह्मज है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान है। श्रुति सारे संसार को, आकाश को भी ब्रह्मज मान रही है और ब्रह्मज होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मान करके ब्रह्म को केवल तेजादि की ही नहीं आकाश आदि की भी प्रकृति मान रही है। जैसे घटादि की प्रकृति मृतिका है, ऐसे आकाश आदि समस्त जगत की प्रकृति ब्रह्म है और आकाश आदि समस्त जगत ब्रह्मरूपी प्रकृति का विकार है। इसीलिए ब्रह्मरूपी प्रकृति के साथ आकाश आदि विकार का अव्यतिरेक मान कर गए। श्रुति ब्रह्म ज्ञान से सर्वज्ञान बता रही है। यह मृदादि दृष्टांतों से श्रुति का अभिप्राय निकलता है। ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि मृदादि दृष्टांत प्रणयनात्, श्रुति के द्वारा मृदादि दृष्टांतों का प्रणयन होने से प्रकृति विकार न्यायेन एव इदम सर्वविज्ञानम नेतव्यम इति गम्यते। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति क्षीरोदक न्याय से नहीं
अपितु श्रुति को अभिप्रेत है प्रकृति विकार न्याय से ही एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति। यह श्रुति का अभिप्राय ज्ञात होता है, गम्यते। प्रकृति विकार न्याय क्या चीज है? तो तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये जो अधिकरण है उसे कहा जाता है प्रकृति विकार न्याय। वो द्वितीय पाद में चला गया, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में है। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि प्रकृति विकार न्यायस तद अनन्यत्व न्याय। तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य, इस न्याय के आधार पर ही एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति श्रुति को अभिप्रेत है, यह प्रतीत होता है मृदादि दृष्टांतों से। पात्र में एक पात्रस्थ दूध और जल में विद्यमान जो भेद है वो भले ही आपको गृहीत नहीं हो रहा हो, लेकिन वे दोनों एक नहीं है, उनका अव्यतिरेक नहीं है, भेद ही है। जैसा कार्य का अपने कारण के साथ अभेद होता है, वैसा दूध के साथ पानी का अभेद नहीं है, भेद ही है। वह सिद्धांती कह रहे हैं। इसलिए क्षीरोदक न्याय से आकाश और ब्रह्म के अव्यतिरेक को बताओगे तो वो भेद जल और दूध के तरह दोनों का भेद ही होगा, अभेद नहीं माना जाएगा। और वो दूध और पानी का भेद दोनों आपस में मिले हुए तो भले ही आप में उस भेद को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, नहीं जान पा रहे। हंस जान लेता है, इसलिए वो अलग अलग कर लेता है, करता है कि नहीं? ऐसे उसमें परमात्मा ने शक्ति दी है, उसके चोंच का निर्माण ही ऐसा किया है। दूध फटता नहीं है, वो दूध पी लेता है, पानी को अलग छोड़ निकाल लेता है, पानी दिखेगा, शुद्ध पानी दिखेगा। वो फिर तो पानी क्या नाम, दूध फटने पर तो जो दूध में जो अंश होता है, जो पनीर जैसे अलग होता है, और दूध का पानी जिसमें ऊपर का पानी नहीं मिलाने के बाद भी होता, वैसा पानी दिखना चाहिए। वैसा पानी नहीं दिखता, वो खाली दूध है, वो पूरा पी लेगा। और जो शुद्ध जल है नल से डाला हुआ, वैसा जल ही जल दिखेगा उस पात्र में। 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध मिला करके एक पात्र में रखो और हंस के सामने रखो उसे, तो दूध पी लेगा, और जो 1 लीटर पानी बचेगा वो वैसा ही पानी जैसे नल से निकाला हुआ हो, दूध मिला हुआ नहीं रहेगा। ऐसी, हाँ, ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है, ऐसा ही निर्माण किया है। जब सादी मशीनें वगैरह बना लेता है कोई वैज्ञानिक, तो वो मशीन भी अलग अलग कर देती है पानी और दूध को, तो ये क्यों नहीं कर पाएगा? ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक प्रकार से वो मशीन है दूध और पानी को अलग अलग करने के लिए। तो ये कहते हैं कि मृदादि दृष्टांत प्रणयनाथ ही प्रकृति विकार न्यायन एव इदं सर्व विज्ञानम नेतव्यम इति गम्यते। आगे हैं क्षीरोदक न्यायन च सर्व विज्ञानम कल्प्यमानम न सम्यक विज्ञानम। अच्छा, एक वाक्य टीका में इसको देखिए पहले। उदकम क्षीरस्थम अपि क्षीर ज्ञानात् न गृह्यते भेदात इति भाव। कहते हैं दूध में मिला हुआ पानी भी दूध के ज्ञान से गृहीत नहीं होता। क्यों? दूध और पानी का आपस में भेद होने से।
समान देश काल होने मात्र से गृहीत होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी अभिप्राय से लिखा टीका भाष्य में कि क्षीरोदक न्याय न सर्व विज्ञानम कल्प्यमानम न सम्यक विज्ञानम स्यात् नहीं क्षीर ज्ञान गृहीतस्य उदकस्य सम्यक विज्ञान गृहीतत्वम अस्ति। ते क्षीरोदक न्याय से जो सर्वज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा, यथार्थ बोध नहीं माना जाएगा, यानी प्रमारूप नहीं होगा। सम्यक ज्ञान कहते हैं प्रमा को, परमात्मक ज्ञान नहीं होगा वो। क्यों कहते हैं क्षीर ज्ञान गृहीतन से गृहित हुआ जो जल है उसका वह दूध का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता, इसलिए सम्यक विज्ञान गृहीतत्वम नास्ति। यानी तत्व सम्यक ज्ञान कहा जाता है तत्व ज्ञान को, तत्व का अर्थ ही होता है यथार्थ। सम्यक ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान, तत्व का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। तो सम्यक विज्ञान गृहीतत्व नहीं का मतलब तत्व ज्ञान गृहीतत्व नहीं है, क्योंकि जल का तत्व दूध नहीं है और कार्य का तो तत्व माना जाता है कारण को, तत्व कहते हैं यथार्थ स्वरूप को। तो घड़े का तो तत्व है मिट्टी, इसलिए मिट्टी को जाना तो तत्व रूप से घड़े को जाना। आभूषण का तत्व है स्वर्ण, तो सोने को जाना तो आभूषण को तत्व रूप से जाना। धागों को जाना तो धागा है वस्त्र का तत्व, तो वस्त्र का तत्व ज्ञान हो गया माना जाएगा। हाँ तो रुई को जान लो तो वस्त्र जाना गया माना जाएगा तत्व रूप से। तो ये जो है ये प्रकृति को यानी उपादान कारण को कहा जाता है कार्य का तत्व। तो जगत का उपादान कारण कौन है? ब्रह्म, जगत की प्रकृति है परमात्मा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, अहम अस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। कार्य जिससे उत्पन्न हो और जिसमें लीन हो उसको कहा जाता है कार्य की प्रकृति। और अहम अस्य जगतः, इसमें अहम का अर्थ है परमात्मा। भगवान कृष्ण जब वहां अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां अहम का अर्थ है तैत्रीय उपनिषद में भृगुवल्ली में जिसे ब्रह्म कहा गया है। ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह लक्षण ब्रह्म का है और इस लक्षण से लक्षित जगत के विवर्त उपादान कारण में अपनी अहंता को स्थापित करके अपनी अहंता का आलंबन इस लक्षण से लक्षित जगत की प्रकृति को बना करके भगवान अहम अस्य जगतः, इस वाक्य में अहम शब्द का प्रयोग कर रहा है। वक्ता की विवक्षा शब्द प्रयोग के पीछे क्या होती है इसका निर्धारण करना, पहले वो इसका ज्ञान भी होना जरूरी होता है। तो अहम शब्द का प्रयोग करते समय भगवान कृष्ण की विवक्षा वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जो कार्यक्रम संघात है वही कार्यक्रम संघात का अहम शब्द से ग्रहण विवक्षित नहीं है। अहम शब्द का प्रयोग तो वहां अहम का अर्थ है जगत की प्रकृति ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद का सत और तैत्रीय उपनिषद का ब्रह्म, गीता का उस वाक्यस्थ अहम एक है। और अस्य जगत से लेना है सर्वम खलविदम ब्रह्म में बताया गया सर्वम इदम, ये अस्य जगत शब्द से। और इसकी जो है इस सारे जगत की, जगत का प्रभव, प्रभव कहते हैं कारण को, उत्पत्ति का हेतु, उत्पत्ति का कारण। प्रलय कहते हैं जिसमें लय होता है उसको।
प्रभवति अस्मात् इति प्रभव और प्रलीयते अस्मिन इति प्रलय, ऐसी उत्पत्ति उन दोनों शब्दों की करते हैं। तो प्रभव का अर्थ है कारण उत्पत्ति का, और प्रलय का अर्थ है लय का आश्रय जिसमें लीन होता है। तो ये सारा जगत मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है का अर्थ है इस संपूर्ण जगत की प्रकृति मैं हूं। मैं हूं का मतलब ब्रह्म हूं, वहां मैं का अर्थ ब्रह्म है। भगवान ब्रह्म के लिए अहम शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो मैं हाँ हाँ क्या हाँ हाँ ठीक है हाँ। तो सबकी प्रत्येगात्मा होने से, सबकी प्रत्येगात्मा होने से भगवान अंतर्यामी है कि नहीं? अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म को बताया गया कि सबके हृदय में रह करके सबका नियमन करता है। यहां पर भी गीता कह रही है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि। भ्रामयन का अर्थ है नियमन करता हुआ, सबको अपने अपने कार्य में प्रवर्तित कराता हुआ सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान है अंतर्यामी के रूप। क्या कह रहे हैं? ईश्वर शब्द से कहे, अहम शब्द से क्यों नहीं कहा? हाँ, तो अहम शब्द से भी कहा है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। इन सब स्थानों में कहा है कि नहीं? अहम शब्द से भी कहा है, और जहां जिसकी जरूरत होती है उसका प्रयोग किया जाएगा। सब जगह अहम ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ब्रह्म जो है जगत की प्रकृति है, और प्रकृति को माना जाता है कार्य का विकार का तत्व। इसलिए सारे जगत का तत्व क्या है? तत्व यानी यथार्थ स्वरूप। तत्वम ब्रह्मणि याथार्थे, ये कोश में आया कि तत्व शब्द का प्रयोग एक ब्रह्म के लिए होता है और याथार्थ में यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप में होता है। तो ये जगत का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो घट का यथार्थ स्वरूप क्या है? मिट्टी। आभूषण का यथार्थ स्वरूप है सोना। ऐसे जगत का यथार्थ स्वरूप क्या है? उसकी प्रकृति। उसकी प्रकृति कौन है? ब्रह्म, परमात्मा। तो प्रकृति के साथ विकार का वास्तविक अभेद होता है ना? इसलिए मुख्य अव्यतिरेक जो है कार्य का कारण के साथ होगा, ये कह रहे हैं। तो क्षीर ज्ञान, दूध के ज्ञान से दूध में मिले हुए पानी का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि पानी की प्रकृति दूध नहीं है। पानी का तत्व दूध है क्या? नहीं है। पानी का तत्व क्या है? पानी का तत्व है अग्नेरापः। मूल में जाएंगे तो सत ही होगा, सन मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा के अनुसार। लेकिन अवान्तर तत्व है अग्नि से पानी की उत्पत्ति बता रही नहीं श्रुति है? तत्तेजो ऐक्षत, और फिर तद अपह असृजत, तेज ने अप को बनाया। मतलब तेज उपाधिक ब्रह्म जल की प्रकृति है, इसलिए जल का तत्व माना जाएगा तेजोपाधिक ब्रह्म को, और पृथ्वी का तत्व जल उपाधिक ब्रह्म है। तो सबका तत्व ब्रह्म ही। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं क्षीर ज्ञान गृहीतस्य उदकस्य सम्यक विज्ञान गृहीतत्वम अस्ति।
इसलिए अलग अलग वस्तु जो एक दूसरे के प्रकृति विकार नहीं है और समान देश काल है, उतने मात्र से एक वस्तु के ज्ञान से उसी देश काल में रहने वाली दूसरी वस्तु का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा, तत्व ज्ञान नहीं माना जाएगा। और कारण का ज्ञान यदि हुआ तो कार्य का तत्व ज्ञान माना जाएगा। अब नच वेदस्य इत्यादि की अवतरण टीका है। मास्तु सम्यक ज्ञानम श्रुतेर भ्रांति मूलत्व संभवात इति आशंक्य अपौरुषेयत्वात् मा एवं इत्याह नच वेदस्येति। तो कहते हैं शब्द को स्वतः प्रमाण जो नहीं मानते हैं उनके मत में वेद भी स्वतः प्रमाण नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष और अनुमान से अनुमोदित वेद प्रमाण होगा। जैसे लौकिक शब्द, पौरुषेय शब्द प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित है, संवादित है तो प्रमाण है। ऐसे वेद को भी वे लोग प्रत्यक्ष या अनुमान से संवादित जो होगा उसी को प्रमाण मानते हैं। जो लोग स्वतः प्रमाण नहीं मानते वे कहते हैं कि ये जो आदेश के ज्ञान से सबका ज्ञान, आदेश कहो या ब्रह्म को, जो उपनिषदों में बताया एक ज्ञान से सर्व ज्ञान, उसका उपादन तो क्षीरोदक न्याय से ही किया जाए। और ये कहा आपने कि जैसे क्षीर ज्ञान से जल का सम्यक ज्ञान नहीं होता, ऐसे यदि क्षीरोदक न्याय से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपनिषदों में जो की गई है उसका उत्पादन करोगे तो फिर ब्रह्म ज्ञान से जगत का सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा वो, क्योंकि वो ब्रह्म जो है जगत की प्रकृति नहीं मान रहे हो। आकाश का जो ब्रह्म ज्ञान से जो आकाश का ज्ञान होगा वो दूध के ज्ञान से जल के ज्ञान के तरह मानोगे, तो जैसे दूध के ज्ञान से जल का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान से आकाश का सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा, अयथार्थ ज्ञान माना जाएगा, भ्रांत्यात्मक ज्ञान माना जाएगा। तो कहे ठीक है, जो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है और वो ब्रह्म ज्ञान से आकाश का भी ज्ञान बता रही है, वह दूध ज्ञान से जल ज्ञान जैसा अयथार्थ है ऐसा ही अयथार्थ ज्ञान ही बता रही है श्रुति, ये मान लो। ऐसा यदि आकाश की अनुत्पत्तिवादी कहते हैं और आप अपने इस समर्थन में हेतु पूछा जाए थी कि क्यों ब्रह्म ज्ञान से आकाश के ज्ञान को अयथार्थ ज्ञान ही मानना है, कहते इसलिए कि वो जो ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान बताने वाली श्रुति है वह भ्रांति मूलक है, भ्रांत्यात्मक ज्ञान के आधार पर बता रही है। इसलिए श्रुति में भ्रांति मूलक होने से, जैसे पौरुषेय वाक्य कोई भ्रांति मूलक हो तो उस वाक्य से भी अयथार्थ ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता। ऐसे भ्रांति मूलक एक ज्ञान से सर्व ज्ञान को बताने वाला श्रुति वचन होने से उस वचन से ब्रह्म ज्ञान से आकाश का ज्ञान असम्यक ज्ञान ही होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, वो इष्टापत्ति है हमको। ऐसा यदि कहना चाहेंगे आकाश की अनुत्पत्तिवादी तो उनका निराकरण किया जा रहा है नच वेदस्य इत्यादि से। इस अभिप्राय से टीकाकार ने अवतरण लिखा कि मास्तु सम्यक ज्ञानम श्रुते है, श्रुति से सम्यक ज्ञान भले ही न हो। क्यों? कहते श्रुतेर भ्रांति मूलत्व संभवात, श्रुति में भ्रांति मूलत्व संभव होने से। इति आशंक्य,
अपौरुषेयत्वात् मां एवं, कहते हैं श्रुति तो पौरुषेय वचन नहीं है, पुरुष की रचना नहीं है। वेद किसी पुरुष विशेष ने नहीं रचा है। जैसा कोई एक आध निबंध लिखे, कोई पुस्तक लिखे, ऐसा जो है वेद किसी पुरुष विशेष ने लिखा नहीं है। जो पुरुष की रचना होती है, पुरुष के द्वारा लिखित होता है, उसे पौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है। पुराण पौरुषेय है, वेद व्यास जी की रचना है। महाभारत वेद व्यास जी की रचना है। ब्रह्म सूत्र वेद व्यास जी की रचना है। ये भाष्य शंकराचार्य भगवान का ग्रंथ है, रचना है। इनको तो पौरुषेय कहा जा सकता है। ईशावास्यमिदगुं सर्वम, यह मंत्र किसने लिखा है? ये अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है। तो कहते अपौरुषेय जो वेद है वो स्वतः प्रमाण है। उसमें वो सब पुरुष बुद्धिगत दोषों के कारण पौरुषेय वचन में जो अयथार्थ ज्ञान जनकत्व है, दोष मूलकत्व पुरुष वचन में होने से, वैसा अपौरुषेय वेद में कोई दोष मूलकत्व न होने से अयथार्थ ज्ञान जनकत्व नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न च वेदस्य पुरुषाणाम इव मायालीक वचनादि भी अर्थावधारणम उपपद्यते। तो वेदस्य यानी श्रुते है, वेद में अर्थात श्रुति में मायालीक वंचनादि भी अर्थावधारणम न च उपपद्यते, ऐसा अन्वय करिए। माया का अर्थ है भ्रांति, और आलीक शब्द का अर्थ है मिथ्या भाषण। भ्रांति से जो मिथ्या भाषण, मिथ्या वाणी निकली, और उस मिथ्या वचन से, अलीक शब्द का अर्थ लेना मिथ्या वचन, और उससे जो अयथार्थ ज्ञान हुआ उसे कहा जाता है वंचना। तो माया अलिक वंचना शब्द का अर्थ निकलेगा भ्रांति मूलक वचन से होने वाला अयथार्थ ज्ञान। माया अलिक वंचना शब्द का अर्थ निकलेगा। उस प्रकार का भ्रांति मूलक वचनों से होने वाला अयथार्थ ज्ञान वेद से न च उपपद्यते, वेद से नहीं होगा। ये हो सकता है पुरुषों के वचन से। पुरुषाणाम ये उदाहरण है, ये है व्यतिरेकी दृष्टांत, अन्वयी दृष्टांत नहीं। पुरुषों में जैसा संभव है भ्रांति मूलक, किसी को ऐसे भ्रांति हो गई तो उस भ्रांति के कारण बता दिया कुछ वचन, और उससे जो ज्ञान होगा वह अयथार्थ ज्ञान होगा। वो माया अलिक वचन हुआ, यानी भ्रांति मूलक वचन हुआ। उससे अयथार्थ ज्ञान तो पुरुष के वचन से हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है विप्रलिप्सादि दोष होते हैं वो सब। तो ऐसे कोई वेद में दोष न होने से वेद वचन को भ्रांति मूलक नहीं कहा जा सकता, वो स्वतः प्रमाण है। इसलिए उससे तो सम्यक ज्ञान ही होगा। और यदि किसी को नहीं हो पा रहा है, लग रहा है भ्रांति अयथार्थ ज्ञान वेद वचन से हो रहा है, तो उसकी बुद्धि में ही कोई ना कोई दोष है। उसका ही अपना पूर्वाग्रह जो है वेद का यथार्थ अर्थ नहीं समझने दे रहा है। वेद से कभी भ्रांति मूलक ज्ञान नहीं होता, अयथार्थ ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसा लग रहा है तो वो समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि में दोष है जो ठीक से नहीं देखने दे रहा है। जैसे शंख को कोई देखेगा जिसका नेत्र निर्दोष है, ऐसा व्यक्ति, जो जितने भी व्यक्ति देखेंगे निर्दोष नेत्र वाले, तो शंख उसे सफेद दिखेगा। दूध को देखेगा तो सफेद देखेगा। और पीलिया जिसके आंख में हुआ है तो
वह सफेद वस्तु को देखेगा, पीला देखेगा, तो उसकी भ्रांति है, सदोष प्रमाण से वो हो रहा है। ऐसे वेद अपौरुषेय होने से प्रमाणगत दोष नहीं माने जा सकते कोई, कि इस प्रमाण में दोष है और इस दोष के कारण ऐसा हो रहा है, ये नहीं कह सकते, ये भ्रांति मूलक नहीं है। ये वो अनुभव करके देख लो, ये प्रसिद्ध ये है। अब ये सब बातें यहां थोड़ी ये करी, कुछ तो अपने स्वयं अनुभव की भी होती है। तो पुरुषाणाम इव, तो पुरुषों में क्या हो जाता है, कुछ दोष होते हैं, इसलिए पौरुषेय वचन तो दोष मूलक होने से उससे अयथार्थ ज्ञान संभव है, वेद से अयथार्थ ज्ञान संभव नहीं है। ये कहा कि न च वेदस्य मायालिक वंचनादि भी अर्थावधारणम उपपद्यते, पुरुषानाम इव, यानी पुरुषों के वचनों से जैसा ये ज्ञान हो सकता है, मिथ्या ज्ञान, ऐसा वेद से मिथ्या ज्ञान नहीं होता। ये मायालिक वंचनादि, इसमें जो आदि पद है इससे ग्राह्य अर्थ बता रहे टीकाकार, उससे पहले मायालिक वंचन शब्द का अर्थ कर रहे हैं। ये देखिए, माया का अर्थ कर रहे हैं भ्रांति, माया भ्रांति, और तया अलीकम यानी मिथ्या भाषणम, भाषण का अर्थ है वचन, तो माया शब्द का अर्थ, माया अलिक में माया शब्द का अर्थ हुआ भ्रांति, और तया यानी भ्रांत्या, माया शब्द का अर्थभूत भ्रांति से जो अलिक हुआ यानी मिथ्या वचन निकला, मिथ्या भाषण हुआ, और उस भाषण से जो ज्ञान हुआ, उस वचन से जो ज्ञान होगा, भ्रांति मूलक वचन से जो ज्ञान हुआ, उसे वंचन शब्द से कहा जाता है। इसलिए कह रहे कि तेन वंचनम का मतलब अयथार्थ बोधनम, वंचन शब्द का अर्थ कर दिया। तो भ्रांति मूलक वचन से जो अयथार्थ बोध हुआ वो है मायालिक वंचन शब्द का अर्थ। ये पुरुष वचन से तो ऐसा हो सकता है, अपौरुषेय वेद से ऐसा नहीं हो सकता। और वंचन आदि में आदि शब्द का प्रयोग है। इस आदि शब्द से क्या लेना है, कहते आदि पदार्थ विप्रलिप्सा प्रमाद करण अपाटवानी गृह्यन्ते, ये सब दोष होते हैं पुरुष में, जिसके कारण पुरुष का जो वचन है मिथ्या सिद्ध हो जाता है। पुरुष के वचन में अयथार्थ ज्ञान जनकत्व के हेतु ये सब है, ऐसे वेद में नहीं है, वेद अपौरुषेय होने से। इस प्रकार ये जो है आकाश उत्पत्ति को गौणार्थक मान करके क्षीरोदक न्याय से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति संभव नहीं है, वास्तविक उपपत्ति नहीं हो सकती, ये बात बता दी गई। उसके लिए आवश्यक है तद अनन्यत्व न्याय के आधार पर ही एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति करना। तद अनन्यत्व न्याय विकार का अपने प्रकृति के साथ अव्यतिरेक बता रहा है, इसलिए आकाश का ब्रह्म के साथ समान देश कालत्व प्रयुक्त अव्यतिरेक न मान करके विकारत्व निमित्तक ही अव्यतिरेक मानना पड़ेगा। ब्रह्म विकार आकाश होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है, और इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा, तो वो ब्रह्म ज्ञान से आकाश का जो ज्ञान होगा ब्रह्म विकार मान करके वो तत्व ज्ञान माना जाएगा, अयथार्थ ज्ञान नहीं होगा। और क्षीरोदक न्याय से जो आकाश का ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान से वो अयथार्थ ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाएगा। अब अवधारण अर्थक श्रुति के विषय में कुछ चर्चा करनी बाकी है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।